भिलाई में ईडी की बड़ी कार्रवाई। ड्राइवर के घर से मिला 5 करोड़ रुपए कैश। ईडी को रकम गिनने में लगे 6 घंटे। ईडी की आशंका पैसा ऑनलाइन सट्टे ऐप का। राहुल गांधी द्वारा असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम बुलाए जाने पर भड़के ओवैसी। राहुल गांधी को ओवैसी ने चुनौती देते हुए कहा, खानदान लेकर आओ हैदराबाद, लोकसभा चुनाव में करे मुकाबला। यूट्यूबर और बिग बॉस विनर एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा पुलिस ने केस किया दर्ज। एल्विश यादव नोएडा में कराता था रेप पार्टी। स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा, एल्विश यादव हुआ फरार। राजस्थान में फिर से फ्रंट लाइन पर आ रही वसुंधरा राजे। बीजेपी की तीसरी लिस्ट में 58 में से 28 उम्मीदवार पूर्व सीएम के खास। 25 नवंबर को राजस्थान में हो रहे हैं चुनाव। देश की राजधानी दिल्ली प्रदूषण के चलते त्राही स्कूल हुए बंद। कई गतिविधियों पर लगाई रोक। मेट्रो ज्यादा चक्कर लगाकर प्रदूषण से निपटने में मदद करने की कोशिश। नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सुल्तानपुर के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी 3 दिवसीय दौरे पर रही। दौरे के आखिरी दौरान घासीगंज इलाके में नगर पालिका द्वारा बनाई गई सड़क का लोकार्पण किया गया। वहीं बारिश के कारण मेनका गांधी के काफिले की गाड़ियां ज्यादा कीचड़ होने की वजह से कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंच पाई। इस पर सांसद मेनका गांधी गाड़ी से उतरकर पैदल ही कार्यक्रम स्थल तक आगे बढ़ी। तभी अचानक सांसद का पैर फिसला और लड़खड़ा कर गिर गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं सड़क लोकार्पण के दौरान सांसद ने कहा, सड़क बनवाने के लिए रेलवे से पत्राचार करके सड़क बनवाने की अनुमति ली है। भाजपा विधायक ने सड़क बनवाने के लिए सांसद मेनका गांधी का आभार जताया। खुशी का दिन है और मैं जब से चुनाव लड़ा तब से इस सड़क की मांग थी, क्योंकि ये भूमि रेलवे की थी, इसलिए नहीं बन पाया। और मैं हमारी सांसद जिनके गजब हिम्मत और पहला प्रवीण जी पहला पब्लिक एड्रेस आपने यहीं से शुरू किया था। और जब ऊपर यहाँ वापस जाने लगे तब तक बारिश जब आई आप तभी बारिश शुरू हो गई और इतना ज्यादा कीचड़ था कि गाड़ियां घूम जा रही थी। और उसी में मैं पीछे बैठा था और देखा कि आदरणीय सांसद जी, तो मन में आया कि क्या क्या कर रहे हैं आप। इस बात की चिंता किए बगैर आप उतरी और इत्तेफाक से पता नहीं कहां से कोई व्यक्ति था, उसने वो वीडियो बना लिया। नगर पंचायत तमकुही राज में अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन के आपसी खींचतान के कारण विकास कार्य प्रभावित हुई है। आरोप प्रत्यारोप के बीच नगर पालिका कार्यालय का वातावरण तनावपूर्ण बना हुआ है। ईओ अमित सिंह के खिलाफ नगर पालिका कर्मी ने तमाम गंभीर आरोप लगाते हुए तमकुही राज पुलिस को शिकायती पत्र देकर ईओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नगर पालिका कर्मी के आरोप को बेबुनियाद बताते हुए ईओ ने कहा था कि कार्यालय से कार्य मुक्त कर देने के कारण अनग्रल आरोप लगा रही हैं। चेयरमैन द्वारा स्पष्टीकरण की मांगने का पत्र मीडिया को जारी करने को ईओ अमित सिंह ने नगर पालिका की मर्यादा के विपरीत बताया है। आरोप तो गलत है। और जब मैं नया आया था यहाँ पे तो कुंदन कुमार पांडे कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा लगभग 7-8 लाख रुपए की फाइलें, गड़बड़ फाइल, जो कि आउटसोर्सिंग फर्म वैष्णवी कंस्ट्रक्शन की थी, बना के मेरे पास प्रस्तुत की गई, जिसकी जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि वो फर्जी हैं। तो उस समय तत्कालीन एसडीएम भावना सिंह मैडम के साइन थे। उन्होंने तुरंत कहा कि एफआईआर कराने को, और वो फाइल मैंने रख ली और मैंने मानवतावश या जो भी हो एफआईआर नहीं कराई। उनकी एक गलती मैंने क्षमा कर दी। उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं शादी हुई है और ऐसा मत करिए। इस तरह की गलती उन्होंने फिर दोहराई शुक्रवार को और कागजों के साथ वो किया, हेरा फेरी की, जिसमें उन्होंने पकड़े जाने पे उन्होंने
मैंने कहा लिखित में दीजिए और अब आप कार्यालय मत आइए। चले बढ़ेंगे आगे। आरोपियों पर कड़ा शिकंजा कसने वाली और मुठभेड़ में बदमाशों को ढेर करने वाली सहारनपुर पुलिस हत्या मामले में आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार करने में नाकामयाब रही है, जिसके चलते मृतक बच्चे युवान के परिजन सीएमओ से लेकर सहारनपुर के एसएसपी से भी मिलकर शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी युवान की मौत के मामले में पुलिस के हाथ खाली है, जिसके चलते सर्व समाज के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर युवान को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा है कि आरोपी डॉक्टर जितेंद्र चुग की लापरवाही के चलते बच्ची की जान चली गई, इसलिए आरोपी डॉक्टर जितेंद्र चुग की गिरफ्तारी और अस्पताल को सील किए जाने की मांग उठाई है। आज हम सभी युवान को जो डॉक्टर जितेंद्र चुग ने जिसकी हत्या कर दी है उसकी गिरफ्तारी को लेके उसके नर्सिंग होम को सील करने के लिए आज सब उस बच्चे को अपनी श्रद्धांजलि के रूप में और सब अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए अपने कैंडल मार्च जो निकाला है, सर्व समाज ने उसमें साथ दिया। और निश्चित रूप से हम कानून को मानते हुए हमने सीएमओ से रिपोर्ट मंगवाने के बाद डॉक्टर जितेंद्र चुग पे 304 का मुकदमा दर्ज होता है। उसके बाद हम एसएसपी साहब से मिलने का काम करते हैं, अपनी संवेदनाएं उनसे सारी प्रकट करते हैं, लेकिन आज तक डॉक्टर जितेंद्र चुग गिरफ्तार नहीं हुआ। वो खुलेआम घूम रहे हैं, वो परिवार पे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं और समझौता का फैसला कर लो, समझौता कर लो, ये चारों तरफ से एक दबाव बनाया जा रहा है। बच्चा मेरा बेटा है और मैं 6 तारीख को हॉस्पिटल गया लेके। बच्चा रात में ठीक था, बिल्कुल हल्के पेट दर्द में गया था लेके। सुबह तक डॉक्टर साहब ने रात को इमरजेंसी फीस ली, सुबह तक डॉक्टर साहब नहीं आए। बच्चा एक्सपायर हो गया। एक्सपायर होने के बाद 1 घंटा बाद डॉक्टर साहब आए, तब उन्होंने बच्चे को मृतक घोषित किया। उसके बाद से हमने डॉक्टर साहब को कुछ नहीं कहा। हमारा विश्वास कानून पर था। हमने कप्तान साहब से मिले, सीएमओ साहब ने रिपोर्ट दी, उसमें डॉक्टर दोषी पाया गया है। 304 का मुकदमा है डॉक्टर के ऊपर, लेकिन अभी तक 10 दिन हो गए हैं, अभी तक डॉक्टर को ना ओपीडी चल रही है और ना उसे। अलीगढ़ जिले के थाना झर्रा क्षेत्र के कस्बा अतरौली चौराहे के पास मोबाइल की दुकान पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने दुकान के गले से लाख रुपए पर हाथ साफ किया और फरार हो गए। चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित दुकानदार से घटना की जानकारी ली है। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला गया। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। ये गले में से कैश निकला है, फोन चोरी नहीं हुई, 1 लाख रुपया निकला है। जीने से आए, ये अतरौली अड्डे पे मेन चौराहे पे। 2 विजेता और मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा के सेक्टर 49 में मुकदमा दर्ज हुआ है। उन पर जहरीले सांपों की तस्करी करने और गैर कानूनी रूप से रेप पार्टी आयोजित करवाने का आरोप लगा है। एल्विश यादव पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने सांपों की तस्करी की है। अब इस मामले में एल्विश यादव ने सफाई दी है। उन्होंने बाकायदा इंस्टाग्राम वीडियो साझा किया। बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने बिग बॉस विजेता एल्विश यादव को जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। मेनका गांधी की संस्था पीपल फॉर एनिमल्स की शिकायत पर एल्विश के 5 सहयोगियों को नोएडा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इन पर आरोप है कि ये दिल्ली एनसीआर के फार्म हाउस में गैर कानूनी तरीके से रेप पार्टी और सांप के जहर की सप्लाई करवाते हैं। सिस्टम जी पीएफए ने ट्रैप लगा करके उनको उनके लोगों को पकड़ा। ये जो बंदा है इसके ऊपर हमारी नज़र बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फोटो खींचता है और लगाता है यूट्यूब पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है। तो फिर ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, पाइथन्स हैं, कोबरास हैं, और इनको लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सज़ा है, संगीन जुर्म माना जाता है। शेड्यूल 1 एनिमल है। फिर उसके बाद पता चला कि ये बेचता है इनका वेनम। तो ये ट्रैप के लिए हमने उन्हीं को ही फ़ोन करके कहा कि हम पार्टी कर रहे हैं, आप अपने लोगों को भेजें। पहले उसने लोगों को भेजा देखने के लिए कि ये ट्रैप है या क्या है, लेकिन उसको लगा कि सब कुछ सही है, तो 5 लोगों को भेजा स्नेक वेनम के साथ और सांपों के साथ, और ये सप्लाई करता है गुड़गांव में और नोएडा। हाँ जी गाइस, मैं हूँ आपका अपना एल्विश यादव, और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ
ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एलविश यादव अरेस्ट हो गए, एलविश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए, ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एलविश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम ख़राब ना करें। और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। उधर बदायूं में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नगर पंचायत मोड़िया धुरेकी में नवजात शिशु का शव पाया गया है। शव मिलने से नगर में सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नाले से निकलवाकर दफनाया गया। इन लोगों का मानना है कि इसकी मां ने इसे नाले में फेंका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पंजाब के बठिंडा में स्थित होटल भैया फोर्ट के बाहर 3 लोगों में मामूली सी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े में एक युवक ने 2 युवकों पर फायरिंग कर दी, जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दोनों की हालत गंभीर होने पर बठिंडा एम्स में रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर एसपी सिटी नरिंदर सिंह, थाना कोतवाल इंचार्ज परविंदर सिंह के अलावा सीआईए 2 की टीम पहुंची है। एसपी सिटी नरिंदर सिंह ने कहा है कि अब जब तक जांच में बातें सामने आई हैं कि शिवम और रेशम का गोली मारने वाले युवक के साथ झगड़ा हो गया था। गोली मारने वाले की पहचान गगनदीप के तौर पर हुई है। फिलहाल पुलिस गगनदीप की तलाश में जुटी हुई है। ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਸਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਤਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵੋਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਵੋਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ। बाली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने जनसभा का आयोजन किया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी शिरकत की। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए राजे ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पेपर घोटाला हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में सर्वाधिक बलात्कार के मामले भी हुए, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ। साथ ही राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने 1 साल में आमजन को लॉलीपॉप दिया है। जादूगर ने आमजन को लुभाने के लिए योजनाओं का पिटारा खोला और बिजली में आमजन को राहत देने के बजाय सरचार्ज लगाकर गरीब की जेब काटी है। साथ ही राज्य ने विधायक और बाली भाजपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह राणावत को अधिक मतों से जिताकर बाली विधानसभा का विकास करने को कहा है। उधर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है, मगर इस सूची में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी माने जाने वाले पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री यूनुस खान के डिडवाना से टिकट काट दी है। यह लगातार दूसरा मौका है जब भाजपा ने यूनुस खान को डिडवाना से उम्मीदवार नहीं बनाया, बल्कि अपने 2018 के प्रत्याशी जितेंद्र सिंह जोधा को ही दूसरी बार प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद डिडवाना में कहीं खुशी और कहीं गम वाला माहौल है। जितेंद्र सिंह जोधा को भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने पर उनके समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर दौड़ गई है। उन्होंने जमकर आतिशबाजी करते हुए खुशी जाहिर की। सबसे पहले तो मैं जितेंद्र सिंह जोधा को जो पार्टी ने विश्वास जताया है उसके लिए प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं। पूरे राजस्थान में, डीडवाना ही नहीं, पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुद्दा है। ये जो लूट और झूठ की जो दुकान है, आम जनता उससे परेशान है। आम नागरिक हर एक वाजिब काम भी बिना पैसे दिए जो हो नहीं रहे थे, जनता परेशान है। और जनता ने ये मानस बना चुका है कि इस बार प्रदेश में और खासकर डीडवाना में सत्ता परिवर्तन की लहर चल रही है। जितेंद्र सिंह जोधा भारी मतों से यहाँ विजयी होने वाले हैं। मैं सबसे पहले तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बधाई देना चाहूँगा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने एक बार भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता जितेंद्र सिंह जोधा पर विश्वास जताया है। भारतीय जनता पार्टी के डीडवाना के इतिहास में आज तक कभी भी 23 पंचायत समिति सदस्य कोई भी विधायक जिता के नहीं लाया है। हमारे जितेंद्र सिंह जोधा ने 12 पंचायत समिति सदस्य मोलासर से और 11 डीडवाना से
तो उनकी कर्मठता, उनकी कार्यशैली और 5 साल प्रतिबद्धता से यहाँ पे एक्टिविटी रही, इसकी वजह से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने जितेंद्र सिंह जोधा में विश्वास जताया है। बढ़ेंगे आगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने तीसरी सूची में जयपुर ग्रामीण के जमवार रामगढ़ विधानसभा से युवा महेंद्र पाल मीणा को पुनः टिकट देकर भरोसा जताया है। इस दौरान टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं में खुशी देखने को मिली। कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और जश्न में झूम उठे। लिस्ट जारी होने के बाद महेंद्र पाल मीणा दर्शन करने के लिए सबसे पहले जमवार रामगढ़ स्थित गणेश मंदिर और दाता मंदिर पहुंचे। इस दौरान उनका जगह जगह ग्रामीणों ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद टीम ने 51 फीट लंबे साफे के साथ महेंद्र पाल मीणा को प्रत्याशी बनाए जाने पर शुभकामनाएं प्रेषित की है। इस दौरान उनके साथ हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित दिखे। ग्राम पंचायत सेवड़ा में से सोफरा नगर में आग लगने का मामला सामने आया है, जिसमें सामान जलकर राख हो गया, लेकिन किसी भी तरह की जनहानि की खबर सामने नहीं आई है। पीड़ित हीरालाल जोशी ने बताया है कि उनकी माता घर में खाना बना रही थी, सभी खेत में काम कर रही थी, तब अचानक से घर में आग लग गई और आग लगने के बाद पड़ोसियों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। मैं हीरालाल जोशी ग्राम पंचायत सेवड़ा और गांव सोफरा की डाणिया में रहता हूँ। अचानक कोई कारणवश आग लगी। मैं सगला खेत में होता और माता राम गिरे हा, कोई खानो बनाता हा। अब पक्को ध्यान को नहीं कि कहीं हिसाब लगी, क्योंकि मैं खुद बरोबर चेते में नहीं है बात। तो हॉस्पिटल पड़ोसी आया बेचारा, मैं पहली यार भी आग बुझाई, मैं तो बाद में पहुँचिया और अगलो खान पीने रसोई होती है और बड़ी पूरी सामान मैं रहे हो, एक सिर्फ सिलेंडर नहीं। बढ़ेंगे आगे। चित्तौड़गढ़ में अब धीरे धीरे विधानसभा चुनाव का रंग जमने लगा है, जिसमें जैसे जैसे प्रत्याशियों के नाम सामने आ रही है, वैसे वैसे अब दोनों ही प्रमुख दलों में विरोध के स्वर भी मुखर होने लगी है, जिसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के सामने विरोधियों से निपटने की बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है। चित्तौड़गढ़ में वर्तमान विधायक चंद्रभान सिंह का टिकट कट जाने के बाद भाजपा में बवाल मचा हुआ है। चंद्रभान सिंह लगातार शक्ति प्रदर्शन करके भाजपा प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी और आला कमान के लिए मुसीबतें खड़ी कर रही है। वहीं 6 तारीख को भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल करने के लिए ताल ठोक चुकी है। कुछ इसी तरह के हालात कांग्रेस में भी देखने को मिल रही हैं। सुरेंद्र सिंह जाड़ावत का टिकट कटने के बाद लगातार कार्यकर्ता नाराजगी जाहिर कर रही हैं। वहीं कपासन विधानसभा क्षेत्र से पिछले चुनाव में कांग्रेस से प्रत्याशी रहे आनंदी राम खटिक ने टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर आरएलपी का दामन थाम लिया है। तो मैंने फर्स्ट दिन भी कहा कि 100% चुनाव लड़ूंगा। चुनाव नहीं लड़ने वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये जनता चंद्रभान सिंह आज्ञा चुनाव नहीं लड़ रहा है, चुनाव यहाँ की जनता लड़ रही है, पूरे विधानसभा वासी लड़ रहे हैं। इसलिए चुनाव मेरा लड़ना मेरा नहीं लड़ना मेरे खुद के हाथ में नहीं, यहाँ की जनता के हाथ में है। और जनता के हाथ में होने की वजह से 6 तारीख को सुबह 11 बजे हम लोग फॉर्म भरेंगे, रैली के रूप में भरेंगे और कल 3 तारीख और 4 तारीख को 6 मंडलों के कार्यालय का उद्घाटन है। वहाँ कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद और 6 तारीख को हम पर्चा भरेंगे और समाजों के काफ़ी कार्यक्रम अभी बाकी हैं। मंडल स्तर पर उन कार्यक्रमों को करेंगे, जिला स्तर पर करेंगे। हमारी पार्टी की पूरी टीम मिलकर इस प्रकार की व्यवस्था रच रही है। इसलिए 6 तारीख को 11 बजे फॉर्म भरना है और विधानसभा कार्यालय खुल गया है और मंडलों के कार्यालय कल और परसों में मंडलों के कार्यालय खुल के तैयार हो जाएंगे और बूथ के कार्यालय हो या नीचे शक्ति केंद्र तक कार्यालय खुलेंगे और जरूरत पड़ी नीचे बूथ लेवल पे भी कार्यालय खुलकर हमारे कार्यकर्ता मजबूत। उधर अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना अंतर्गत हसन का C35 निवासी सुमित्रा यादव से बाइक सवार चेन तोड़कर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने शिवाजी थाना पार्क पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी खंगालकर आरोपियों की तलाश में जुटी है। मेरा नाम सुमित्रा यादव है और मैं 4:45 बजे घूमने के लिए निकलती हूँ शाम को। तो मैं शालीमार नगर से घूम के वापस फाटक से होते हुए हसन खां में एंटर कर रही थी। तभी एक लड़का पीछे से आया और मेरे गले पे झपट्टा मार के चेन खींची और भाग गया। 2 बाइक लेके पीछे खड़े थे और वो हसन खां में होते हुए उधर बीकानेर के उपनगर गंगा शहर के चौडिया चौक में मुख्यमंत्री के बीकानेर में पहली आम सभा आयोजित हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि राजस्थान में महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले।
राजस्थान का कोरोना मैनेजमेंट जो कि देश भर में सराहा गया है। इस जनसभा में राजस्थान के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, डॉक्टर बीटी कल्ला, यशपाल गहलोत, भंवर सिंह भाटी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश भर में सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा, उसके बाद मेरे बेटे वैभव गहलोत खूब परेशान किया गया। प्रकार से बिहेव कर रही है, उससे मैं समझता हूँ मुझे खुद इंटरेस्ट नहीं। ये प्रीमियर एजेंसी है, मैं बार बार कहता हूँ, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इकोनॉमिक ऑफेंसेस करने वालों के लिए इनकी जरूरत है देश को। वो तो हो गया, डाइवर्ट हो गया है। अब कल पॉलिटिकल पार्टी नेताओं के ऊपर ईडी आ रही है। इसके बाद जो बाहर भगे हुए लोग हैं, मेहुल चौकसी है या मेरे मालिया है या और कोई मोदी है, मेरे मोदी है, और भी कोई होंगे। अब कोई नए पैदा हो ही नहीं गए देश के अंदर। इतने बड़े मुल्क के अंदर इकोनॉमिक ऑफेंस हो ही नहीं रही है। उनकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा, उनका ध्यान जा रहा है पॉलिटिशियन के घरों पर जाओ, दिन पर बैठे रहो, जब चौकने वजह में ये क्या हो गया। घर में महिलाएं भी होती, बच्चे होते, तो ये क्या हो गया, क्यों आए हमारे यहाँ पर। वो बिना केस के हमारे अध्यक्ष डोटासरा के घर गए, कोई केस है ही नहीं, वहाँ चले गए। मेरे सन वैभव गहलोत के नोटिस आ गया, कोई उनके कोई काम धंधा में नहीं है, कोई लिंक नहीं है, तो नोटिस दे दे, बुला लिया उनको एक दिन के नोटिस के अंदर। डोटासरा जी हमारे पीछे बैठे, उनकी बेटों को बुला लिया, परसों बुला लिया है। तो इस प्रकार से कर रहे हैं, ये उससे उल्टा इनको नुकसान है। इनकी जो एक क्रेडिबिलिटी थी वो कम हो रही है, और मैं समझता हूँ उचित नहीं है। हम चाहते हैं ऐसी एजेंसी। बुरुड़ शहर के लुणियापुरा हनुमान टेकरी मार्ग पर घटिया सड़क निर्माण कार्य के चलते डामरीकरण सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके चलते ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य के बाद सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। लोगों ने आरोप लगाया है कि सड़क बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। नवतेज टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त सड़क का जायजा लिया और पाया कि सड़क पर कंक्रीट ही कंक्रीट देखे गए, तो कहीं ना कहीं सड़क पर घटिया निर्माण कार्य की पॉल जरूर खुलती हुई नजर आई है। आपको बताया चले, यह सड़क 1 वर्ष पूर्व बनाई गई थी, जो करीब 20 लाख से अधिक की लागत से डामरीकरण सड़क का निर्माण किया गया था। लेकिन हनुमान टेकरी मार्ग पर घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग करने से अब यह सड़क पूरे तरीके से बिखर गई है। सरदारपुरा विधानसभा से बीजेपी ने इस बार प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौड़ को चुनाव में उतारा है, जिसके बाद स्थानीय जनता ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। टिकट मिलते ही राठौड़ ने विश्वविद्यालय के सभी पदों से त्याग पत्र दे दिया। बता दें कि प्रोफेसर राठौड़ जोधपुर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उन्होंने मीडिया से बात के दौरान कहा कि जिन राजनेताओं को अजय रहने का भ्रम था, उन्हें प्रदेश की जनता ने जमीन पर लाकर पटक दिया है। देखिए, मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र होता है, निजी विधानसभा क्षेत्र नहीं होता है। वो पूरी प्रदेश का उन्होंने क्या किया अपने 4 साल के अंदर, 5 साल में, उसके मूल्यांकन के साथ जनता निर्णय लेती है। किसी से छुपा हुआ नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, गणित समीकरण की बात करें तो 2019 में लोकसभा चुनाव के अंदर इनके पुत्र, जिनकी कमान इन्होंने और इनके पूरी कैबिनेट ने और पूरे संगठन ने संभाली थी, उसको हम 18,000 से पराजित कर चुके थे इसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर। और 5 साल के अंदर इनकी विफलताओं की किताबें लिखे तो वॉल्यूम खत्म हो जाएंगे लिखते लिखते। और महिला से शुरू करूंगा। महिला उत्पीड़न, गैंग रेप, दलितों का उत्पीड़न, युवाओं के साथ छलावा, किसानों को उचित मूल्य पे खरीद न करना, ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है। और विधानसभा क्षेत्र उनका जहां स्वयं का आता है, उनके पास गिनाने को विकास के कार्य नहीं है। खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।